अच्छा असद साहब, ये आपसे जो मैं बात पूछ रहा हूँ उसमें यह है कि अब आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि अच्छी बात है, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि महाजरा ही ख़त्म। पहले मरहले पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी के साथ सीज़ फायर किया और उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हमने इस हद से आगे नहीं जाना और वो हमें नज़र आ रहा है। अब अगले मरहले में मुस्लिम लीग नवाज़ ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब भी कौमी धारे में आ चुके हैं ख़ास तौर पे, और उसका हमें एक मिला मुज़ाहरा हुआ कल सुप्रीम कोर्ट रूम में, जब वफाक ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली, शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब से वापस ले ली, और दूसरा सेनेट में स्टैंडिंग कमेटीज़ का इंतखाब होना था, उसमें कल भी उनके दो सेनेटर्स जो हैं कायमा कमेटियों के चेयरमैन बने, आज भी बने, इरफान सिद्दीकी साहब, साजिद मीर साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी उस प्रोसेस में शामिल हो गए जो कि बिल्कुल कुट्टी करके बैठे थे। तो अब मुस्लिम लीग नवाज़ शहबाज शरीफ के साथ मामलात आगे बढ़ेंगे। सर मैं फिर वही कहूँगा कि शायद मुकम्मल तौर पे हकीकत ऐसी नहीं। देखिए, जहाँ तक केसेस का ताल्लुक है, हमने उसके बाद एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर डाल दिया था, वो केस ही इन्फ्रक्शस हो गया था और उसके बाद ज़ाहिर है वफाकी इख्तियार है, इसीलिए शहबाज शरीफ ने अपना केस वापस ले लिया था। तो वो केस रिडंडेंट हो गया था एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डालने के बाद। उसके बाद कोई बहस का कोई गुंजाइश बची नहीं थी, केस को वहाँ पे कोर्ट में रहने की ज़रूरत नहीं थी। हमारे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब का बाहर जाना नहीं बनता था, हमने वो फैसला कर लिया। वो ज़मानती थे मियाँ नवाज शरीफ के, और वो मियाँ नवाज शरीफ को फरार कराने में तो कामयाब हुए, लेकिन जो उन्होंने ज़मानत दी थी कोर्ट को, और जिसके लिए जो हमने कहा था कि जी कम से कम 7 अरब रुपए की एक गारंटी तो रखा दें, माशाल्लाह साहिब सरबत इंसान है, तो कोर्ट ने कहा था उसकी भी ज़रूरत नहीं है, इनके अल्फाज ही काफ़ी हैं। तो वो अल्फाज जो उनके अपने भाई के लिए नहीं पूरे हुए, तो उनकी अपनी बात पे क्या यकीन किया जा सकता है। तो हमारा तो ये वजह थी जिसकी वजह से हमने एग्जिट कंट्रोल का ये फैसला किया, और वो जो है एग्जिट कंट्रोल पे हैं। जहाँ तक कमेटीज़ का ताल्लुक है सर, ये वो तो एक बंधा हुआ फार्मूला है, कौमी असम्बली के अंदर भी यही हुआ, और ये कौमी असम्बली के अंदर जब कमेटीज़ बनी थी तो उस वक्त तो एहतसाब अरूज पे था, लेकिन जितना हिस्सा होता है जिस किसी भी पार्टी का, वो लोग उसके अंदर हिस्सेदार, उनको फिर मिलता है, कमेटीज मिलती है उसमें। तो उनसे पूछने का सवाल होगा कि तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि हमें हमारे पास जो इत्तलात हैं, शायद चौधरी साहब के पास भी हों, कि बड़े बुजुर्गों ने समझाया है कि सबको कि इतना ज़्यादा ना लड़ें कि बिल्कुल ही मामलात ख़राब हो जाएं, पार्लिमान जो है वो बेतौकीर हो जाए और बस अपने मामलात को सीधा कर लें। और उसका असर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी लिया, मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी लिया, पीपल्स पार्टी ने भी लिया। तो इसलिए को माहौल अच्छा हमें नज़र आ रहा है। सर अभी तक तहरीक इंसाफ ने क्या किया है? जैसे मैंने कहा कि कमेटीज का फैसला, ये वो लोग हैं जो कह रहे थे कि हम असेंबलियों को नहीं मानते, धांधली की पैदावार हैं, जो इस्तीफे देने के दावे कर रहे थे। अगर वो अपनी तहरीक के अंदर मुकम्मल तौर पे नाकाम होके और उसके बाद एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करके और एक दूसरे की बेतौकीरी करने के बाद अब वो खामोशी से वापस आके उन्होंने इसी निज़ाम का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया, ये उनका फैसला है, बड़ा अच्छा फैसला है मेरे ख्याल में। तो वो उनको भी पता है कि कोई धांधली से इलेक्शन नहीं हुआ था, उनको भी पता है कि ये हुकूमत जो है वो गिरने नहीं वाली है। तो उन्होंने मेरे ख्याल में सियासी तौर पे भी एक अच्छा फैसला किया, मंतकी फैसला किया। एक नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज ने उनको चढ़ा दिया था एक डगर के ऊपर जिधर कामयाबी मिल ही नहीं सकती थी, वो वैसी नाकामी हुई जैसे होनी थी, जैसा हम पहले दिन से बता रहे थे। तो अब उन्होंने अपनी जो हिकमत अमली बदल ली है, बड़ा अच्छा उन्होंने फैसला किया। लेकिन तहरीक इंसाफ ने उनको दिया क्या है, हमारी हिकमत अमली में क्या फर्क है? देखें, कभी भी इमरान खान ने यह नहीं कहा कि हम खुद एहतसाब करेंगे। एहतसाब जी, मैं सर मुकम्मल छोटा सा पॉइंट है, मैं मुकम्मल कर लूं कि ये इदारे आज़ाद हैं, और आपको पता है इन इदारों की जो कारकर्दगी है उससे हमको बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं है, लेकिन वो आज़ाद इदारे हैं। इमरान खान जो है वो इदारों के काम के अंदर, आईनी काम के अंदर मुदाखलत नहीं करते, ना पहले की थी ना भी कर रहे हैं। अच्छा, एक जुबैर साहब ने एक बात की है, कहते हैं कि NRO के अगर 100 सफ़े हैं ना NRO की किताब के, तो 95 सफ़े जो हैं वो गवर्नमेंट NRO दे चुकी है और 5 सफ़े रहते हैं सिर्फ। और मेरा ख्याल है वो शहबाज शरीफ की वापसी का कह रहे थे या क्या कह रहे थे, ज़रा सुन लें। इनकी तरफ से अपील वापस लेना नई बात है इनकी तरफ से, तो क्योंकि ये तो एक NRO की इतनी मोटी किताब है, जिसके तकरीबन अगर 100 पेजेस थे 95 यूज कर चुके हैं NRO दे के। लेकिन बोलने के लिए एक चीज है, मैं NRO नहीं दूंगा।
तो अब ये एनआरओ नहीं है, तो ये एक्सप्लेन करेंगे। ये असद साहब आपने सुन लिया, वो कहते हैं अच्छा आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो अब कोई छुपे तो है नहीं धड़े, वो तो अब बिल्कुल खुल के आपस में एक दूसरे के साथ दस्तगिरबां हो चुके हैं, और जो दोनों धड़े हैं वो अपनी अपनी हिकमत अमली का बड़ा खुल के इजहार कर चुके हैं। तो अगर शहबाज शरीफ साहब के लिए कोई चीज़ अच्छी हो गई है, चाहे वो किसी ने भी की है, तो मुझे इसमें कोई शक नहीं कि मुस्लिम लीग नून में बहुत सारे लोग होंगे जिनको बड़ा दिल बर्दाश्ता हुए होंगे ये देख के कि शहबाज शरीफ के लिए कोई अच्छी चीज़ हो गई है। तो उनकी पार्टी के अंदर की लड़ाई है, उस पर हम क्या कमेंट कर सकते हैं, ये तो वो मुस्लिम लीग वाले खुद ही इसका जवाब देंगे।